बाबा का ढाबा। जनकपुर गांव में एक ढाबा था। उस ढाबे को लोग बाबा का ढाबा के नाम से जानते थे। कुछ साल से उस ढाबे के आसपास कोई नहीं जाता था। सभी लोगों में ये अफवाह थी कि बाबा की मौत उस ढाबे में हो गई थी और उनकी आत्मा कभी भी उस ढाबे को छोड़कर नहीं गई। सचिन नाम का एक लड़का उस ढाबे को शुरू करना चाहता था। वह जनकपुर आकर एक आदमी से पूछता है, हेलो भैया, मैंने ऑनलाइन देखा था यहाँ एक ढाबा बहुत सस्ते में बिक रहा है। क्या तुम उस ढाबे का पता बता सकते हो? यही आसपास में दिखा रहा है ऑनलाइन। फिर वह आदमी बोलता है, कौन से ढाबे की बात कर रहे हो? ढाबे का नाम तो बताओ। फिर सचिन बोलता है, बाबा का ढाबा। बाबा का ढाबा सुनते ही वह आदमी चौंक जाता है और कहता है, बाप रे बाप, उस ढाबे का तो नाम मत लीजिए भैया। उसे बेचने पर किसने डाल दिया? मुझे तो कोई मुफ्त में देगा, मैं तब ना जाऊं वहाँ। मेरी मानिए, आप भी वहाँ मत जाइए। वह ढाबा भूतिया है। वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, इसलिए उसे कोई नहीं खरीदता। फिर वह आदमी बोलता है, क्या आप भी बेकार बातें कर रहे हैं? ये सब अंधविश्वास है। अच्छा है, इसकी वजह से वह मुझे बहुत सस्ते में मिल रहा है। फिर सचिन वहाँ से चला जाता है और इधर उधर पूछते पूछते बाबा के ढाबे पर पहुँच जाता है। उसके पास उसे एक आदमी खड़ा मिलता है। उसका नाम सिद्धार्थ था। वह ढाबा जिस बाबा का था, वह उसका बेटा था। फिर सचिन बोलता है, आप ही ढाबे के मालिक हो? फिर सिद्धार्थ बोला, लाओ जल्दी से पैसे दो और पेपर्स पर सिग्नेचर कर दो, फिर ढाबे की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। फिर सचिन बोलता है, अरे अरे, इतनी जल्दी क्यों? पहले मुझे ढाबा देखने तो दो। इस ढाबे को इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो? फिर सिद्धार्थ बोला, तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें अगर लेना है तो लो। अभी जितना देर करोगे मैं दाम उतना बढ़ा दूंगा। तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। इतने पैसे में ढाबा तुम्हें कहाँ मिलेगा? सचिन बोला, अच्छा ठीक है, आप तो बड़े गर्म मिजाज के लगते हो। अच्छा, डील फाइनल करते हैं। आज से ये ढाबा मेरा। सचिन और सिद्धार्थ के बीच डील फाइनल हो जाती है। सचिन सिद्धार्थ को पैसे दे देता है और पेपर पर सिग्नेचर करा लेता है। सिद्धार्थ बाबा के ढाबे के सारे पेपर सचिन को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। बाबा का ढाबा देखने में ही बहुत पुराना था। उसके दरवाजे खिड़कियों पर जाले लगे हुए थे। सचिन ढाबे का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से बहुत सारे चमगादड़ निकलते हैं और सचिन यह देखकर डर जाता है। फिर सचिन कुछ मजदूरों को सफाई के लिए बुलाता है। फिर वह मजदूर बाबा का ढाबा देखकर डर जाते हैं और कहते हैं, हम यहाँ काम नहीं कर सकते। सचिन यह देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कोई काम करने को नहीं मिल रहा होता है। फिर वह धीरे धीरे अपने आप ही ढाबे की सफाई शुरू करता है। उसके बाद वह नया बाबा का ढाबा पोस्टर लगा देता है और मेन्यू कार्ड भी लगा देता है और फिर वह रात में वहीं पर सो जाता है। जब वह सो रहा होता है तब उसे किचन में से कुछ हलचल सुनाई देती है। अभी किचन की सफाई बाकी होती है। सचिन अपनी आंखें खोलता है, उसे थोड़ा डर लगता है। धीरे से उठकर किचन की तरफ जाता है। वहाँ दीवार पर उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। सचिन घबरा जाता है और वह तुरंत लाइट जलाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता और वह फिर से सो जाता है। और अगली सुबह वह उठता है और किचन की सफाई करता है। फिर वह खाना बनाने के लिए रसोइया खोजने लगता है और बाबा का ढाबा सुनकर कोई हाँ नहीं कहता। अब सचिन की परेशानी और बढ़ जाती है। फिर वह अपने आप ही खाना बनाने की तैयारी करता है, लेकिन पहले दिन उसके ढाबे पर कोई नहीं आता। वह बहुत दुखी हो जाता है और सो जाता है और अगले दिन वह लगन से खाना बनाता है और लोगों का इंतजार करता है। उस दिन उसके ढाबे पर दो लोग आते हैं। वो दूसरे शहर से होते हैं। वह वहाँ का खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और फिर अपने साथियों को बताते हैं। इस तरह धीरे धीरे सचिन का ढाबा चलने लगता है। अब रोज उस ढाबे पर 15 से 20 लोग आने लगते हैं। अब तक सचिन अकेला संभाल लेता था, पर अब काम बढ़ने लगता है। सचिन रात में रात रात भर जागने लगता है। एक दिन सचिन रात में खाने की तैयारी करता है और उसे नींद आ जाती है। फिर वह अगली सुबह उठता है और सोचता है, मुझे तो बहुत काम करना था। फिर किचन में देखता है और कहता है, अरे सारा खाना अपने आप कैसे तैयार हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ढाबा खोलने का समय हो जाता है और फिर वह अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन खाना बनाने का सारा कच्चा सामान किचन में रख देता है और सो जाता है। जब वह अगली सुबह उठता है तो देखता है खाने की सारी तैयारी हो चुकी है। वह सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कौन कर रहा है? आज रात में इसका पता लगा कर रहूँगा।
रात होती है और सचिन छिपकर देखता है वहाँ एक बूढ़े बाबा सब्जियों की तैयारी करने लगते हैं। उनका चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ था और वे बिल्कुल कमज़ोर दिखाई देते हैं। सचिन को बहुत आश्चर्य होता है और वह उनके पास आता है और उनसे पूछता है, बाबा आप कौन हो? आप यहाँ सब काम क्यों चुपके चुपके कर रहे हो? आप मेरे सामने कभी क्यों नहीं आते हो? अगर आपको काम करने की इच्छा है तो मुझे बता सकते हो। और आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई है? आपको अच्छे से होना चाहिए। फिर वह बाबा बोलते हैं, मेरी मृत्यु 12 साल पहले हो चुकी है। मैं इस ढाबे का मालिक हूँ। सिद्धार्थ मेरा ही बेटा है। मैंने ही इस ढाबे को शुरू किया था और 25 साल तक मैंने इस ढाबे को चलाया। इसके बाद मेरे बच्चे विदेश चले गए। मैं चाहता था ये ढाबे हमेशा चले। सिद्धार्थ से ये बात मैंने कही भी, पर वह एक बार विदेश जाकर कभी लौटकर नहीं आया। उसने कभी कोई संदेश, कोई चिट्ठी नहीं भेजी। उसके बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया और मेरी मृत्यु हो गई। कभी नहीं चाहता था इस ढाबे का नाम बदले, यहाँ पर कुछ और बने। जो भी लोग इसे तोड़ने आते थे, उसे तोड़ने की बात करते थे और इसलिए मैं उन लोगों को खूब डरा देता था और भगा देता था। पर तुमने ऐसा नहीं किया और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जिससे यह ढाबा चले। बाबा के ढाबे को फिर से शुरू करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह सुनकर सचिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अकेलापन इंसान को कितना खोखला कर देता है।